सबसे पहले जाने संधि का मतलब होता है साथियों मेल। क्या होता है? संधि का मतलब होता है मेल या फिर जोड़ होता है। ये चीज़ आप जान सकते हैं, किसी से आपको संधि करना हो या फिर किसी से मेल करना हो, ठीक है, तो उसी हम संधि कहते हैं। और सबसे पहले संधि का ट्रिक है साथियों, संधि पहचानने की जो सबसे आसान ट्रिक है वो क्या है, तो यहाँ पर हमने जैसे जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि को हम यहाँ पे बताएंगे कि स्वर संधि जो होता है साथियों, स्वर संधि मुख्य रूप से आपके 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार की आपकी स्वर संधि होती हैं। यानी जहाँ पर आपका स्वर से स्वर का मेल होता है साथियों, वहाँ पे क्या होती है? वहाँ पे आपका स्वर संधि होता है, ठीक है। जहाँ पर स्वर स्वर से मिलते हैं वहाँ पे आपके क्या होते हैं? स्वर संधि होती है। तो स्वर संधि के अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में, कि आप दीर्घ स्वर संधि के बारे में किस प्रकार से, यानी कैसे आप दीर्घ स्वर संधि को पहचान सकते हैं। यदि कोई भी उदाहरण पूछा जाता है आपसे, यदि कोई भी उदाहरण मान लीजिए आपका पूछा जाता है, यदि आपसे पूछा गया हिमालय, क्या पूछा गया? यदि आपसे पूछा गया कि हिमालय में कौन सी संधि है, ठीक है, हिमालय में कौन सी संधि है, आपको मान लीजिए पूछा गया, कोई भी एग्जाम आपका हो, जो आपके कंपटीशन एग्जाम है वहाँ आपको पूछा गया कि हिमालय में कौन सी संधि है आपको बताइए, तो आप सीधी सी बानिए हिमालय, यानी जहाँ पर आपको क्या होगी, जहाँ पर आपको बड़ी मात्रा दिखाई दे, क्या दे, जहाँ पर भी आपको साथियों बड़ी मात्रा दिखाई देगी वहाँ पर आपका दीर्घ स्वर संधि होगा। क्या होगा? जहाँ पर भी आपकी बड़ी मात्रा होगी। यहाँ देखिए, इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हिम धन आलय। क्या हो जाएगा? हिम धन आलय बराबर आपका क्या हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा, ठीक है। तो हिमालय में क्या है? हिमालय में देखिए बड़ी मात्रा, वहाँ पे क्या है? बड़ी मात्रा, यानी आ का मात्रा है। तो इसी प्रकार से जहाँ पर भी आपको बड़ी मात्रा दिखाई देगी वहाँ पर साथियों आपका क्या होगा? वहाँ पे आपका दीर्घ स्वर संधि होगी। इसी प्रकार देखिए, जैसे और भी यहाँ पे उदाहरण आपको दिया गया है, धन धन अर्थी बराबर आपका क्या होगा? धनार्थी। यहाँ पर देखिए धनार्थी में भी आपकी क्या है? बड़ी मात्रा है, यानी बड़ा आ है। इसी प्रकार से कप धन ईसा बराबर कपीसा, ठीक है। क्या है? कपीसा में भी साथियों आपका क्या है? कपीस में भी आपके साथियों बड़ी मात्रा, यानी बड़ी की मात्रा यहाँ पे। तो सिंपल सी बात जानिए दीर्घ स्वर संधि पहचानों के, कि जहाँ पर भी आपको बड़ी मात्रा दिखाई दे, बड़ी का मतलब जैसे जहाँ पर भी आपको आ, बड़ी ई या फिर बड़ा ऊ दिखाई दे वहाँ पर आपका क्या होगा? वहाँ पर साथियों आपका दीर्घ स्वर संधि ही होगा, ठीक है। ये सिंपल सी इसकी पहचान है। अब साथियों हम बात कर लेते हैं यण स्वर संधि के बारे में। किसके बारे में साथियों? अब हम बात कर लेते हैं यण स्वर संधि के बारे में। यानी यण स्वर संधि यदि जहाँ पे उदाहरण यण स्वर संधि का आता है तो वहाँ पे आप उसको कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर देखिए आपको सिंपल से एक छोटा सा टिक दिया साथियों, कि यदि क्या हो, यदि या रा वा, ठीक है, यदि या रा वा के पहले आधा शब्द आए, क्या साथियों? आधा शब्द आता है तो आपका वहाँ पे यण स्वर संधि होगा, ठीक है। क्या होगा? यदि जो है या वा रा के पहले आधा शब्द आए तो वहाँ पर आपका यण स्वर संधि होगा। कैसे? जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिया गया प्रत्येक, प्रत्येक यानी या के पहले देखिए यहाँ पर देखिए या है ना, तो या के पहले क्या आया है? आधा ता आया है, इसलिए इस उदाहरण में आपका क्या है? यण स्वर संधि। इसी प्रकार है इत्यादि। क्या है? इत्यादि। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए क्या आया है? यहाँ पर भी आपका या के आगे क्या आया है? आधा ता आया है। तो इसमें भी क्या है साथियों आपका? इसमें भी आपका यण स्वर संधि है। अब जैसे मान लीजिए आपका हो गया स्वागत। क्या हो गया? स्वागत। यहाँ देखिए वाह के आगे क्या आया? वाह के आगे साथियों आपका आधा सा आया है, तो इसमें भी आपका क्या है? स्वागत में भी साथियों आपका यण स्वर संधि है। तो सिंपल सी पहचान जानिए साथियों, कि जहाँ पर भी आपका, जहाँ पर भी या वा और रा के पहले आधा शब्द दिखाई दे वहाँ पर साथियों आपका यण स्वर संधि होगा, ठीक है। अब हम साथियों बात कर लेते हैं गुण स्वर संधि के बारे में। तो गुण स्वर संधि को साथियों आप कैसे पहचानेंगे? देखिए यहाँ पर पहले ही आपको बताया गया, जहाँ पर एक मात्रा हो, क्या हो? जहाँ पर केवल एक ही मात्रा हो। एक ही मात्रा का मतलब जैसे जहाँ पर ये आपकी मात्रा हो या फिर ये आपकी मात्रा, ठीक है। जहाँ पर एक ही मात्रा हो साथियों, ये देखिए एक मात्रा दिया गया, जहाँ पर ओ की मात्रा हो या फिर ए की मात्रा हो वहाँ पर साथियों आपका गुण स्वर संधि होगा। कैसे होगा? जैसे जैसे यहाँ पे आप उदाहरण के माध्यम से आप बिल्कुल समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है रमेश, तो रमेश में क्या है? केवल एक ही मात्रा, यहाँ पे एक ही मात्रा है। इसी प्रकार साथियों आपको जैसे मान लीजिए आपका हो गया महोदय,
क्या होगा, महोदय। महोदय में भी आपका देखिए एक ही मात्रा है यानी ओ की मात्रा है। तो इस प्रकार से जहाँ पर भी आपकी मात्रा, जहाँ पर आपको ए ओ की मात्रा होगी, यानी जहाँ पर ए ओ की एक मात्रा होगी साथियों, वहाँ पर आपका गुण स्वर शून्य हो गया। ठीक है, ठीक है, वहाँ पे आपका क्या हो साथियों, वहाँ पे आपको जैसे महोदय हो गया, रमेश हो गया, दिनेश हो गया, ठीक है, इन सब में साथियों आपका क्या होगा, इन सब में आपका गुण स्वर संध ही होगा। अब हम बात कर लेते हैं साथियों वृद्ध स्वर संध के बारे में। यहाँ देखिए सिंपल सी है, जहाँ पर भी आपका, ठीक है, एक चीज़ आप यहाँ पे समझ लीजिए साथियों, सिंपल से याद रख सकते हैं इसके माध्यम से कि जहाँ पर आपका एक मात्रा हो वहाँ पे आपका क्या होगा, गुण स्वर संध। और जहाँ पर साथियों आपकी दो मात्रा होगी, सिर्फ आपको मात्रा बढ़ा देनी है, जहाँ पे आपको दो मात्रा होगी वहाँ पे आपकी वृद्ध स्वर संधि है। तो गुण संधि और वृद्ध स्वर संधि को बहुत आसान से आप पहचान सकते हैं कि जहाँ पर आपका एक मात्रा हो वहाँ पे आपका गुण स्वर संधि होगा, जहाँ पे दो मात्रा दिखाई दे वहाँ पे आपकी वृद्ध स्वर संधि होगी। कैसे, यानी जहाँ पर साथियों आपका अ की मात्रा और अ की मात्रा, यानी जहाँ पर आपको अ की मात्रा और अ की मात्रा दिखाई देगी वहाँ पे आपका वृद्ध स्वर संधि होगा। जैसे जैसे देखिए आपका होगा सदैव। सदैव दा पे कौन सी मात्रा है, दो मात्रा है यानी अ की मात्रा, यहाँ पे आपका सदैव हो गया। उसके बाद महौज हो गया, क्या हो गया, महौज। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो जहाँ पर आपको दो मात्रा दिखाई देगी यानी ई औ की मात्रा दिखाई देगी वहाँ पर साथियों आपका वृद्ध स्वर संधि होगा। और जहाँ पर आपको केवल ए ओ की मात्रा दिखाई देगी वहाँ पे आपकी गुण स्वर संधि होगा। ठीक है, अब साथियों हम बात कर लेते हैं अयाज स्वर संधि के बारे में। तो अयाज स्वर संधि को साथियों आप बिल्कुल ही आसानी से पहचान सकते हैं कि जहाँ पर भी अयाज स्वर संधि होगा वहाँ पे आपका केवल तीन अक्षर होंगे। क्या होंगे, वहाँ पे आपके केवल तीन ही अक्षर होंगे जहाँ पर भी अयाज स्वर संधि का उदाहरण होगा। जैसे आपका हो गया नयन, पवन। यहाँ देखिए इसमें कितने, इसमें केवल तीन ही अक्षर हैं और इसमें कोई भी मात्रा नहीं होगी। ठीक है, जहाँ पर भी साथियों आपको केवल तीन ही अक्षर दिखाई दे और वहाँ पे ए ऐ ओ औ की कोई भी मात्रा ना हो, वहाँ पर कोई भी मात्रा आपको दिखाई ना दे साथियों, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, वहाँ पे आपका अयाज स्वर संधि होगा। ठीक है, यानी कोई भी उदाहरण में यदि आपको पूछा गया कि पवन में कौन सा संधि है, नयन में कौन सा संधि है, ठीक है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, वहाँ पे साथियों आपका साथियों अयाज स्वर संधि होगा। एक देखिए साथियों यहाँ पे सिंपली आपको दिया गया पूर्व रूप स्वर संधि को आप कैसे पहचानेंगे। एक ये भी उदाहरण है स्वर संधि के अंतर्गत, यह भी आपका आता है कि जो पूर्व रूप स्वर संधि, देखिए पूर्व रूप स्वर संधि को पहचानने का उदाहरण है कि यहाँ पर जहाँ पर भी साथियों, जहाँ पर भी आपको इस प्रकार से अवग्रह का, यानी जिस प्रकार यहाँ से भी जहाँ पर आपको इस प्रकार से चिन्ह दिखाई देगा इसे हम अवग्रह का चिन्ह बोलते हैं। तो जहाँ पर भी आपको अवग्रह का चिन्ह दिखाई देगा जिस उदाहरण में साथियों, वहाँ का आपका पूर्व रूप स्वर संधि होगा। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ देखिए, जैसे आपका हो गया कुअप, ठीक है, जैसे आपका कुअप हो गया, इसके अलावा तेजो अस्य हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे उदाहरण, यानी जहाँ पर भी आपको अवग्रह का चिन्ह दिखाई देगा साथियों वहाँ पर आपकी पूर्व रूप स्वर संधि होगी। तो ये बात हो गई साथियों संधि को लेकर। अब हम बात करेंगे समास के बारे में। क्या करेंगे साथियों, अब हम बताएंगे समास के बारे में। ठीक है, तो सिंपली आप जान लीजिए कि यहाँ पे छह जो है, जो हमने आपको बताया, जो यहाँ पे हमने छोटे छोटे ट्रिक आपको बताए साथियों, इसको आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपको हमने बताया जो है दीर्घ संधि के बारे में। तो दीर्घ संधि में क्या होती है, दीर्घ संधि में आपकी बड़ी मात्रा होती है। क्या साथियों, बड़ी मात्रा, जहाँ पर बड़ी मात्रा होगी वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होगी। जहाँ पर आपका या, रा और वा के आदि आधा शब्द आएगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपकी यण स्वर संधि होगी। यण स्वर संधि के बाद आपकी आती है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि को आप कैसे पहचानेंगे, जहाँ पर आपको एक मात्रा यानी जहाँ पे केवल ए और ओ की मात्रा दिखाई देगी वहाँ पे आपको गुण संधि होगी। और जहाँ पर साथियों आपकी दो मात्रा होगी यानी जहाँ पर आपको अ और औ की मात्रा होगी वहाँ पर आपकी वृद्ध स्वर संधि होगी। इसके बाद साथियों आपको हो गया अयाज वाला। अयाज को आप कैसे पहचानेंगे, जहाँ पर आपको केवल तीन ही अक्षर होंगे, कोई भी मात्रा वहाँ पर नहीं होगी, केवल तीन अक्षर होंगे। जैसे नयन हो गया, पवन हो गया, वहाँ पर आपकी अयाज स्वर संधि होगी। और सिंपली साथियों जान लीजिए जहाँ पर भी आपके अवग्रह का चिन्ह दिखाई देगा वहाँ पे आपकी पूर्व रूप स्वर संधि का उदाहरण होगा। तो इस प्रकार साथियों आप संधि को पहचान सकते हैं।
चाहे कोई भी आपके एग्जाम हो, कंपटीशन एग्जाम हो, जहाँ पर भी उदाहरण मान लीजिए आपको उदाहरण दे दिया गया और पूछा गया कि इस उदाहरण में कौन संधि है, तो आप वहाँ देख कर उस उदाहरण को देख कर भी आप पहचान जाएंगे कि उसमें कौन सी संधि है इस ट्रिक के द्वारा। ठीक है, तो चलिए